हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं द नाइस वर्ल्ड। कल कल के एनालिसिस में मैंने क्लियरली बताया था कि ये 23,800 का लेवल जो है कि बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप यहाँ देखोगे पिछला जो टॉप था जहाँ से ये करेक्शन हुआ था वो एग्जैक्टली उसी जगह में है 23,800। और यहाँ पे लेट मी ड्रॉ इट फर्स्ट। ये लेफ्ट शोल्डर बना था इस तरह से, क्लासिकल चार्ट पैटर्न अगर डिस्कस करेंगे बाद में मैं आपको सब बताऊंगा एक एक करके। ये इसका हेड इस तरह से बना था। अगर इसको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाना है तो इस तरह से एक करेक्शन तो होना है। तो इसीलिए कल मैंने ये कहा था कि 23,800 का जो लेवल है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है, ये वाला लेवल, क्योंकि यहाँ पे एक करेक्शन आएगा। और चूँकि कल का क्लोजिंग इसके नीचे था, अब सुबह आप देखेंगे कि गैप अप ओपनिंग आया, उसका थोड़ा सा करेक्शन हुआ, फिर ये ऊपर गया 23,800 के जस्ट ऊपर। यहाँ जो स्टॉप लॉस पड़े हुए थे वो सब स्टॉप लॉस खा के ये वापस नीचे आया। तो अल्टीमेटली अगर हम देखेंगे कल का जो एनालिसिस था निफ्टी ने उसको मोर और लेस फॉलो किया। अब देखना ये है कि क्या ये आगे उस तरह से बनेगा। अगर इसको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाना है, ये लेफ्ट शोल्डर, तो राइट शोल्डर यहाँ पे बनेगा। और ये जो करेक्शन होगा, ये करेक्शन 23,500 से 23,000 के बीच में कहीं भी आ सकता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम ये यहाँ पे इंट्राडे चार्ट एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, ये डेली चार्ट एनालिसिस कर रहे हैं। कल तुरंत ही नीचे आ जाएगा ऐसा नहीं है, इसमें समय लगेगा। आप देखिएगा लेफ़्ट शोल्डर बनाने में इतना समय लगा, तो यहाँ कुछ दिन कंसोलिडेशन होगा। इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी बात क्या है, आप देखिए जब ये कंसोलिडेशन कंप्लीट हो जाएगा फिर ये 23,800 का जो लेवल है, ये नेक लाइन है, ये जब ब्रेकआउट होगा तो 25,500 का जो लेवल है इसके लिए गेट ओपन हो जाएगा और ये बहुत अच्छी बात होगी। तो अभी आप देखोगे इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है इसका 23,800 और 24,000 का है, और इमीडिएट सपोर्ट जो है 23,500 का है। अगर ये ब्रेक डाउन होता है, नीचे की ओर टूटता है ऑन क्लोजिंग बेसिस, तब 23,200 और 23,000 का जो लेवल है वो आ सकता है। यहाँ पे 23,200 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, तो यहाँ इस आसपास में तक आने की संभावना हो जाएगी जब भी 23,500 ब्रेक करेगा। लेकिन अच्छी बात ये है कि ये ऊपर के ओर ही अल्टीमेटली जाना है, तो जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको कोई भी पैनिक नहीं करना है। आप अपने पसंदीदा शेयर्स को देखिए, अगर करेक्शन आता है तो ये एक फाइनल अपॉर्चुनिटी होगा खरीदने के लिए। और थोड़ा सा मैं इंट्राडे चार्ट यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा। 5 मिनट का इंट्राडे चार्ट जो है, लोग 5 मिनट्स, 10 मिनट, 15 मिनट्स, 1 मिनट, 2, जो भी मतलब है कि स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखते हैं। तो मैं यूजुअली निफ्टी को इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए 5 मिनट में देखता हूँ। तो आप यहाँ देखोगे आज इसने क्या किया। अब पिछला आप देखोगे तो क्लियरली ये 5-6 दिन से अप मूव कर रहा था, तो आज सुबह इसने गैप अप दिया। ये 5 मिनट का कैंडल है। आप इसको देखोगे, ये जो बैंड दिख रहा है इसको बॉलिंजर बैंड कहते हैं। मैं इंडिकेटर्स में बताऊंगा एक एक करके इसका पूरा इंपॉर्टेंस। बस इतना जान लीजिए कि ये ऑक्सीजन की तरह है कैंडल के लिए। कैंडल अगर टोटली इसके बाहर हो जाता है, कैंडल को समहाउ बॉलिंजर बैंड को टच करना है या उसके अंदर वापस आना है। अब यहाँ देखोगे ये क्लियरली अपर बॉलिंजर बैंड के पूरा बाहर था ये कैंडल, और रेड हुआ। रेड का मतलब है कि यहाँ सेलर्स आए हुए। सुबह यहाँ से सीधे यहाँ गैप अप ओपनिंग हुआ और इसका यहाँ इसका हाई यहाँ पे बना 23,000
760 770 के आसपास में, फिर ये नीचे चला गया और इसका क्लोजिंग फाइनली यहाँ हुआ। फिर ये तब भी ये जो है इस बॉलिंजर बैंड से बाहर था, इसलिए नेक्स्ट फिर उसको नीचे आना ही था, यहाँ आया। लेकिन इसके साथ ये जो इंडिकेटर मैंने डाल के रखा है, ये में 5 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 5 और ये मिड बॉलिंजर बैंड है जो कि सिंपल मूविंग एवरेज 20 होता है। तो ये सेटअप में ये ऊपर ही जा रहा था, जो ये बता रहा था कि अभी इसको ऊपर जाना है थोड़ा देर। तो ये ऊपर गया, तो यहाँ से जब वापस आया, यहाँ पर कोई ताकतवर बायर था जो घुसा, और इसका जो स्टॉप लॉस होगा, यहाँ जिसने भी सेल किया होगा, उसमें 2 तरह के सेलर होंगे। एक तो जो इतने दिन से जिसने प्रॉफिट मैंने कमाया है, हो सकता है वो यहाँ से बाहर निकला, क्योंकि इसके ऊपर में 23,800 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है, वो रेजिस्टेंस है। तो वो जान रहा है कि यहाँ से वापस गिर सकता है। या जो लोग ये सोच रहे थे डेली चार्ट देख के कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनेगा तो करेक्शन होगा, तो कुछ लोग यहाँ से बेचे। कुछ लोगों ने ये सोच के कि ये 23,766 का हाई था, तो जो कि 23,800 के रेजिस्टेंस के नज़दीक था, तो कुछ लोगों ने यहाँ जोश में आके शॉर्ट कर दिया होगा। तो अब इनका स्टॉप लॉस तो इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर होगा, तो यहाँ पे ऑपरेटर ने इसको यहाँ से ऊपर ठेला और इसका स्टॉप लॉस यहाँ खा गया। तो जैसे ये ख़त्म हुआ, यहाँ पे फिर सेलर आया और जिसने यहाँ बाई किया उसने भी प्रॉफिट बुक किया होगा। अगर बड़ा ट्रेडर है तो वो जान रहा है, और बाकी यहाँ पे फिर वापस इसको आना था नीचे। जिन लोगों ने यहाँ बाई कर रखा था, अगर यहाँ बुक नहीं किया है, उनका स्टॉप लॉस आप देखिए यहाँ हिट हो गया। ये कभी बाद में जब बेसिक सिखाने के बाद जब ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे, उस समय ये स्टॉप लॉस हंटिंग की तरह बात होगी। तो अब देखिए वापस ये गया नीचे ही, क्योंकि इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर में टिकना इसके बस की बात नहीं थी। उतना पावरफुल यहाँ के बायर नहीं थे। यहाँ जो अभी सेलर बैठा है, ये चूँकि इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर में है, इसका स्टॉप लॉस और ऊपर होगा, ये पावरफुल है। ये वापस ऊपर भी जा रहा था, यहाँ बायर्स को से, यहाँ बायर्स को से ऊपर जा रहा था, लेकिन फिर यहाँ पे और ऐड हुआ शॉर्ट और ये नीचे गया। तो कल क्या हो सकता है, जो ये सब जगह पे जो शॉर्ट हुआ है, इसमें उतने ताकतवर सेलर यहाँ तो नहीं होंगे, तो इनका स्टॉप लॉस खाने के लिए हो सकता है मार्केट ओपन में ऐसा कर सकता है 23,750 के आसपास तक ऊपर जाए शुरू में, लेकिन लगता है कि उसके बाद फिर नीचे आ सकता है। लेकिन वो ये है कि डेली चार्ट जो कि इन्वेस्टर के लिए है, उसके हिसाब से घबराना नहीं है, बस वेट करना है और मौका ढूंढना है। आपको आपका पसंदीदा शेयर हो सकता है कम दाम में मिले, तो इस डिप में लेना है, और ये 25,500 का लेवल आने वाला है। लेकिन अभी कुछ दिन कंसोलिडेशन करेक्शन होगा, एक बार में होगा ऐसा नहीं है, ये टाइम लगता है। और राइट शोल्डर, जैसे लेफ़्ट शोल्डर में इतना समय लगा है, राइट शोल्डर में भी कुछ समय बिताएगा। और मुझे नहीं लगता कि अचानक ये इसको फाड़ के ऊपर चला जाता है। हालांकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि राइट शोल्डर नहीं बना और सीधे चला गया है, ये भी होता है, वेरिएशन है बहुत सारा, उसको देखते हैं कल कैसा होता है। सभी दोस्तों के लिए गुड लक और